हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। भाभी बहू को भी घर से बाहर निकलने दिया करो। श्वेता जी के दो बेटे थे, संजय और अजय। दोनों ही बहुत संस्कारी, माँ के आज्ञाकारी। दोनों ने शादी भी अपनी मम्मी की पसंद की लड़कियों से करी थी। अंजलि और श्रद्धा दोनों बहुएं भी अपने पतियों की तरह अपनी सास की बातों को मान देती थी और घर का सारा काम मिलजुल कर लेती थी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई आपस में बैरभाव नहीं था। बड़ी बहू के बेटा था और छोटी बहू के बिटिया। अब दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे। श्वेता जी ने अकेले अपने दम पर बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को पाला था। उन्हें यह डर लगा रहता था कहीं मेरी बहू को कोई सीख ना लग जाए और घर की सुख शांति भंग न हो जाए। पर बच्चे होने के बाद बहू को बाहर निकलना जरूरी हो रहा था, पर वह कैसे करें समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उनकी बुआ सास अपनी भाभी से मिलने आती है तो उनकी भाभी उनसे कहने लगती है, दीदी रुक जाइए, काफ़ी लंबे समय के बाद आई हो। तो उनकी अनुभवी आंखें 2 दिन में ही बहुओं की परेशानी समझ जाती हैं। वे अपनी भाभी से कहती हैं, भाभी बहू को थोड़ा बाहर, घर के बाहर का काम भी करने दिया करो। अगर वह बाहर नहीं निकलेंगी तो दुनियादारी और इंसान को परखना कैसे सीखेंगी। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल के भी 10 काम होते हैं। दीदी कहे तो आप ठीक रही हो, अब मेरे अंदर भी इतनी ताकत नहीं रही। पर दीदी आपसे क्या छुपा, आपके भाई के जाने के बाद मैंने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। अब मेरे अंदर डर समा गया, किसी ने बहू के कान भर दिए तो घर टूट जाएगा। भाभी आप ठीक कहती हो, पर डर के मारे बहुओं को घर में कैद तो नहीं कर सकते। वह समझदार हैं, संस्कार के हैं। बाहर निकलेंगे तो लोगों के चेहरों के भावों से उन्हें पहचानना सीखेंगे। भगवान ना करे कल आपको कुछ हो गया तो सब उनकी सरलता का फायदा उठाकर सब कुछ बर्बाद कर देंगे, क्योंकि दीदी वह पहचान नहीं पाएंगे कौन अपन है, कौन पराया, कौन अच्छा, कौन बुरा। नंद की बात श्वेता के समझ में आ जाती है और वादा करती है आगे से बहू पर बंदिश न लगाकर उनको बाहर का काम करने के लिए भी छूट देंगी, ताकि वह घर से बाहर निकले और दुनियादारी सीख सकें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।